दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को हम कैसे पहचानते हैं। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को हम क्रिया के अंत में यानी कि वाक्य के अंत में अगर लग करके आए, किया, लिया, दिया, खाया, पिया, सोया, गया, अगर ये लग करके आए तो आप ये समझ लेना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है। या किसी किसी सेंटेंस में आता है ली दी, वाक्य के अंत में लग करके आता है ली दी। ली दी जैसे मान लो कि वह तुम्हें कुछ दी। ठीक है, तो क्या होगा, गॉव मी, कुछ दी तो गॉव, उसके बाद ली यानी कि टुक, टेक मतलब लेना, और उसके इसका V2 लगेगा यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो टुक मतलब ली। ठीक है, मैं उसको बाद में समझाऊंगा। अब यहाँ पे देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए 4 तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा है जगह नहीं है जिसके कारण मैं नहीं लिखा हूँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये इसका मतलब सेंटेंस जगह नहीं है जिसके कारण मैं नहीं लिखा हूँ। ठीक है, अब आप देखो अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया हूँ, अभी बनाकर दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, इसी में सारा इंग्लिश का निचोड़ है। अगर आपको इंग्लिश बोलना है ना तो सबसे ज्यादा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, क्वेश्चन पूछने से लेकर आपको प्रश्न देने तक। जैसे में आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो या आप कुछ भी किए हो तो आप उसको पास्ट में बताते हो। ठीक है, अपने बारे में बताते हो, जैसे मैंने सोया, उठा, जगा, खाया, पिया, लिया, दिया, टीवी देखा, न्यूज़पेपर पढ़ा, तो क्या चीज़ पास्ट में बता रहे हो ना, ये सारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ध्यान देना अगर इंग्लिश बोलना चाहते हो तो। ठीक है, अगर आप मना करते हो कि मैंने ये काम नहीं किया, वो नहीं किया, यहाँ नहीं गए, वहाँ नहीं गए, ये नहीं गए, तो ये नेगेटिव सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको इंग्लिश बोलने में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही काम करेगा आपको। ठीक है, अब उसके बाद देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी इंसान से, किसी व्यक्ति से आप पास्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, प्रश्न पूछ रहे हो ना। जैसे मान लो आप उससे पूछते हो तुमने कब उठा, तुम कब गए, तुमने उसे देखा या नहीं देखा, क्या तुमने स्कूल गए, इस तरीके के सेंटेंस पूछते हो तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। मैं आपको बता दूं अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसमें इस वाक्य में नहीं का जिक्र नहीं होता है और ना ही प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि इस वाक्य में नॉट का जिक्र नहीं होता है, यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसमें इस सेंटेंस में, इस वाक्य में नहीं का जिक्र होता है, यानी कि नॉट का जिक्र होता है। ठीक है, उसी तरीके से है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक। आपको प्रश्न से ही मतलब समझ में आ गया होगा कि प्रश्न, यानी कि इस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण मैं उसको नहीं लिखा हूँ, अगर उसको बता दूंगा आपको समझा दूंगा। मैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने से पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, जो रूल दिया गया है, जिसके बेस के ऊपर ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रूल है सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, निगेटिव में देख रहे हो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो यहाँ पे V2 यूज कर रहे हो, निगेटिव बना रहे हो तो V1 यूज कर रहे हो, उसके बाद इंट्रोगेटिव बना रहे हो तब भी V1 यूज कर रहे हो। ठीक है, यानी कि वर्ब का पहला रूप और वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, मैं आपको ये समझा दूं, ये समझना बहुत जरूरी है। देखो जैसे मान लो आपको याद करना होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म याद करना होता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं गो लिख दिया। ठीक है, गो ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वेंट क्या है, वेंट मतलब गया, ये सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, गॉन थर्ड फॉर्म, गॉन मतलब क्या हो गया, गया हुआ, यानी कि ये थर्ड फॉर्म है। और आपको यूज करना है इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 यूज करना है। जैसे मैं यहाँ पे एक और दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, एग्जांपल के लिए। सी मतलब होता है देखना। ठीक है, सा मतलब क्या हो गया, देखा।
जो यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। ये हो गया V2, ये भी हो गया V2, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन, देखा होगा, तो ये आपको याद करना होगा। उसके बाद इसमें ING लगा दोगे, ठीक है, तो ये फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। ये आपको याद करना होता है, और आप याद करना अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो, ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन देखो, आपने उसे देखा, आपने उसे देखा, तो देखना क्या होता है, सी, आपको लगाना क्या है, V2। आपने उसे देखा, यू सा हर, आपने उसे देखा। अगर लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम, ठीक है। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन देख रहे हो, मैं उसे गाली दिया। एब्यूज मतलब क्या होता है, गाली देना। एब्यूज्ड मतलब सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। मैं उसे गाली दिया, आई एब्यूज्ड हर या हिम, मैं उसे गाली दिया। तीसरा देखो, मैं उससे बात किया, मैं उससे बात किया, क्या होगा, आई टॉक्ड टू हिम या हर, आई टॉक टू हिम या हर, ठीक है। अगर लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो, वह वहां गई। यार अगर किसी लड़की के बारे में बात है ना, तो कोई भी निगेटिव सोचता है। एक बंदा से कोई बंदा बोला कि वह वहां गई, अगर किसी की बंदी है वो, अगर वो बोल दिया कि वह वहां गई, झूठ को ही बोल दिया, झूठ ही बोल दिया वह वहां गई। अब देखो यहां से अब देखते रहना, मैं आपको ये बता दूं, देखो आपने उसे देखा, आपने उसे देखा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस, आपने उसे देखा। आपने उसे नहीं देखा, इसमें क्या होगा, नहीं का जिक्र हो गया, क्या हो गया, नहीं का जिक्र हो गया। आपने उसे नहीं देखा, ठीक है। अब क्या आपने उसे देखा, अब इसमें प्रश्न पूछ रहा है, इसमें आपने उसे देखा, आपने उसे नहीं देखा, क्या आपने उसे देखा, ठीक है। ये इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें नॉट का जिक्र होता है और इसमें नॉट का जिक्र नहीं होता है। हम कहाँ थे, वह वहां गई, क्या होगा, वह वहां गई। अब शी वेंट देयर, गो मतलब जाना होता है, वेंट मतलब गई या गया, लड़का होगा तो गया, लड़की होगी तो गई, ठीक है। वह वहां गई, सी वेंट देयर। पांचवा क्वेश्चन देखो, शाहिद मुझसे बोला। शाहिद एक मसीहा कॉलोनी का मेरा दोस्त है, फ्रेंड है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत एक्टिव लड़का है, पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा तेज है, जिसका जिक्र मैं यहाँ कर दिया। शाहिद मुझसे बोला, शाहिद टोल्ड मी, या शाहिद स्पोक मी, या शाहिद सेड टू मी, ठीक है, मुझसे बोला। टेल मतलब क्या होता है, कहना। ये देख रहे हो, टेल, इसका ही सेकेंड फॉर्म होता है टोल्ड, ठीक है। अब टेल मतलब कहना भी होता है और बोला भी होता है, इसका हिंदी बहुत सारे होते हैं, देख लेना। अब यहाँ देखो, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब आप देख रहे हो निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे डिड नॉट की जगह पे आप डिडंट भी बोल सकते हो और डिड नॉट भी बोल सकते हो, ठीक है। आपने उसे नहीं देखा, अब यहाँ मना कर रहा है, आपने उसे नहीं देखा। यू डिडंट सी हर, देखो यहाँ पे सी लगेगा, V1 दिया है ना तो सी लगेगा। यू डिडंट सी हर या सी हिम, ठीक है। लड़का होगा तो हिम, लड़की होगी तो हर, ठीक है। आपने उसे नहीं देखा, यू डिडंट सी हर, पहला क्वेश्चन। दूसरा, मैं उसे गाली नहीं दिया। अब यहाँ पे बोल रहा था मैं उसे गाली दिया, अब यहाँ पे मैं गाली दिया ही नहीं हूँ तो क्यों एक्सेप्ट करूँ भाई कि मैंने गाली नहीं दिया, सच में गाली नहीं दिया है तो समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ तो मैं गाली देता हूँ, ऐसा नहीं है यार, मैं गाली नहीं देता हूँ भाई। रोजे रमजान के दिन चल रहे हैं, रोजे रह रहा हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, तरावी पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ भाई, पूरा अमल करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं गाली वाली नहीं देता हूँ। मैं उसे गाली नहीं दिया, आई डिडंट एब्यूज हर, मैं उसे गाली नहीं दी। वो भी लड़की की बात है, लड़की को गाली दूंगा, अब यार ये तो हो ही नहीं सकता है। मैं उसे गाली नहीं दिया, आई डिडंट एब्यूज हर। तीसरा देखो, मैं उससे बात नहीं किया। अब कोई फंसा रहा है मेरे को, यार तुमने उससे बात किया, स्कूल में होता है ना कि तुमने उससे बात किया और मैं किया ही नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं बात किया ही नहीं हूँ, क्या होगा, आई डिडंट टॉक टू हिम, मैंने उसे बात नहीं किया, आई डिडंट टॉक टू हिम, मैं उसे बात नहीं किया। यहाँ पे देख रहे हो ना, मैं उससे बात किया, आई टॉक्ड टू हिम या हर, ठीक है। यहाँ पे आई टॉक टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टॉक लगेगा, यहाँ पे टॉक्ड लगेगा। जैसे टॉक मतलब क्या होता है, बात करना, TAL, टॉक, और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म हो जाएगा आपका
टॉक्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये लगाना है और यहाँ पे ये लगाना है अफर्मेटिव में टॉक्ड। मैं उससे बात नहीं किया, आई डिड नॉट या आई डिडंट टॉक टू हिम या हर, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो चौथा क्वेश्चन, वह वहाँ नहीं गई, यहाँ पे था वह वहाँ गई। अब वो बोल रहा है जो बंदा है जिसके पीछे वो डेली भाग रहा था, वो बोल रहा है वो वहाँ गई नहीं, हुज्जत कर रहा है, मारपीट कर रहा है, वह वहाँ नहीं गई। तो क्या बोलेगा, वो वहाँ नहीं गई। सी डिड नॉट गो देयर, सी डिड नॉट गो देयर, वो वहाँ नहीं गई। अब यहाँ पे देख रहे हो शाहिद मुझसे नहीं बोला। अब ये जो बंदा था शाहिद, यहाँ पे मुझसे बोला, अब यहाँ पे है कि शाहिद मुझसे नहीं बोला। शाहिद डिड नॉट टोल्ड मी, शाहिद डिड नॉट टोल्ड मी या शाहिद डिड नॉट सेड टू मी, ठीक है। अब यहाँ पे WH वर्ड्स में आप देखो WH वर्ड्स लग करके आएगा तो इसका आंसर यस नो में आप नहीं दे सकते हो। वहाँ पे आपको आंसर देना होगा, यस नो में नहीं देना होगा, जवाब देना होगा, ठीक है। अगर डिड से आए, अगर डिड लग करके आए, केवल डिड आए, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले, तो आपको उसका आंसर यस नो में देना होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखो आपने उसे नहीं देखा। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या आपने उसे देखा, आपने उसे नहीं देखा, क्या आपने उसे देखा। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आएगा डिड यू सी हर। यहाँ पे सी मतलब देखना, सी लगेगा इसलिए कि V1 दिया है, ठीक है। डिड यू सी हर, क्या आपने उसे देखा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आपने उसे कहाँ देखा। अब तो एक बंदा है वो बोल रहा है कि आपने उसे कहाँ देखा, टाइम पूछ रहा है, कोचिंग के पास देखा, स्कूल के पास देखा, किस रास्ते में देखा, किस जगह पे देखा। क्या बात है यार, ये सब तो होते रहते हैं। आज का ज़माना ही बहुत ही खतरनाक है, ज़माना तो वही है मगर इंसान ही खतरनाक हो गए हैं, क्या करोगे लड़कों में। अब देखो आपने उसे कहाँ देखा, वेयर डिड यू सी हर, वो बोल रहा है वेयर डिड यू सी हर, आपने उसे कहाँ देखा। ये तीसरा क्वेश्चन देखो, आपने उसे कब देखा। अब ये पूछ रहा है यार सच में कहीं ये बंदा उसे देखा होगा तो कहाँ देखा होगा, वो तो देखा होगा तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई टाइम में देखा होगा। तब ये पूछ रहा है आपने उसे कब देखा। और आप देख रहे हो ना यहाँ पे डिड से अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या आपने उसे देखा, तो अगर देखा तो यस, नहीं देखा तो नो। यहाँ पे दूसरा देख रहे हो आपने उसे कहाँ देखा, तो यहाँ पे देखो वाट क्या आएगा, वेयर मतलब कहाँ, वेयर डिड यू सी हर। तो वेयर आ गया यानी कि WH वर्ड्स आ गया। WH वर्ड्स क्या है, हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, ये सारा WH वर्ड्स है, ये लग करके आएगा तो आपका आंसर का जवाब देना होगा। यस नो में आप जवाब नहीं दोगे, ठीक है। तो आपने कहाँ देखा, उस जगह का नाम बताना होगा। यस नो में आंसर नहीं दे रहा हो ना, उस जगह का नाम बताना होगा। आपने उसे कहाँ देखा, ठीक है। अब आपने उसे कब देखा, व्हेन डिड यू सी हर, आपने उसे कब देखा। वो बंदा गुस्सा में पूछ रहा है यार कहीं हो सकता है कि वहां गई होगी, तो आपने उसे कब देखा, व्हेन डिड यू सी हर, आपने उसे कब देखा। ये चौथा नंबर क्वेश्चन, क्या मैं उसे गाली दिया। अब ये बोल रहा है कि क्या मैं उसे गाली दिया, क्या मैं उसे गाली दिया। डिड आई अब्यूज हर या हिम, क्या मैं उसे गाली दिया। चौथा देखो यहाँ पे डिड आई अब्यूज हिम या हर, क्या मैं उसे गाली दिया। मैं उसे गाली कब दिया। अब ये तो बंदा यार गाली दिया ही नहीं, वो पूछ रहा है कि क्या तुमने गाली दिया, और वो गाली दिया ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है गुस्सा आ जाएगा, किसी बंदे को गुस्सा हो जाएगा यार आपने तुमने गाली कब दिया, क्यों पूछ रहे हो, मैं तो गाली दिया ही नहीं, आई डिडंट यार, आई डिडंट अब्यूज हिम, मैं उसे गाली नहीं दिया। अभी पूछ रहे तुमने गाली कब दिया, तो गुस्सा आएगा ही आएगा, मारो दो तीन थप्पड़ निकल जाएगा गली से, पतली गली से, मैं उसे गाली कब दिया, ठीक है। अब ये पूछ रहे कब दिया, व्हेन डिड यू अब्यूज हिम या हर, ठीक है। अभी देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, मैं उससे बात कब किया। ये बंदा बोल रहा है कि मैं उससे बात कब किया, अगर किया तो कब किया, तो क्या होगा, व्हेन डिड आई टॉक टू हिम या हर, व्हेन डिड आई टॉक टू हिम या हर, मैं उससे बात कब किया। अब ये 7वां नंबर क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। वह वहां कब गई, यहां तो मान ही नहीं रहा था, वह वहां गई। अब ये बोल रहा है वो वहां नहीं गई, वो जो उसका बंदा है वो बोल रहा है वो वहां गई नहीं गई। अब थोड़ा सा शर्मा के बोल रहा है कि यार कहीं हो सकता है कहीं गई, तो ये पूछ रहा है वो वहां कब गई, तो टाइम पूछ रहा है वो वहां कब गई। व्हेन डिड शी गो देयर, व्हेन डिड शी गो देयर, वो वहां कब गई, टाइम पूछ रहा है। यहाँ पे देखो 8वां नंबर क्वेश्चन, शाहिद मुझसे क्या बोला। ये शाहिद है, मुझसे क्या बोला। ये जो अब देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन पे ध्यान देना आप। शाहिद मुझसे क्या बोला, व्हाट डिड, शाहिद बोला तो क्या बोला यार, मुझसे क्या बोला।
व्हाट डिड शाहिद टेल मी या से मी, ठीक है। से मतलब ही कहना होता है या ये बोलना होता है, ठीक है। व्हाट डिड क्या नाम है ये है ना, व्हाट डिड शाहिद से टू मी, शाहिद मुझसे क्या बोला, ठीक है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आपको, मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। रोज़े रमज़ान के दिन चल रहे हैं, रोज़ा भी रखा कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ा कर रहे हैं और हिंदू भाई हैं तो जाहिर सी बात है वो अपने धर्म को मानेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करके जितने भी बेसिक क्लास के बच्चे हैं या हायर क्लास के बच्चे हैं उन तक इस वीडियो को पहुँचाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने में आसानी हो, इंग्लिश बोलने में आसानी हो। तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद।